पीएचडी का प्रोटेस्ट चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान हर साल हर समय हर एक एग्जाम लीक हो रहे हैं। इसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडर जितने भी हैं, कभी कोई सामने आके ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत है। बताओ, इतने अब दुनिया की मतलब अमेरिका से आके पत्रकार अपने सीएजी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे बैठ के यहाँ की चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये जो दलाल मीडिया, जो जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो कभी नहीं आते कि ये सब चीज़ों ध्यान दिया जाए। इस बार पारसी समाज किसके साथ जा रहा है? अब की तो सपा के साथ जा रहा है। हमको ऐसी पार्टी चाहिए जो अगर हमको कोई दिक्कत हो तो हमारी परेशानी हो तो उसको जो है हल करे। शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पे काफ़ी पीछे रही है भाजपा सरकार, तो इन्हीं से कुछ मुद्दों के साथ कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर फिर से समाजवादी पार्टी के विधायक बने, जैसे भी पहले बन चुके हैं, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के। क्या लग रहा है कि 27 में इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रदेश में रोजगार कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है? रोजगार तो यही है, खड़े निठल्ले बन के, रोजगार यही है, निठल्ले बन के खड़े हैं। अगर जो भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहती तो आज युवाओं को रोजगार देती, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा होता। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। 2027 का चुनाव अब नजदीक आ रहा है। चूंकि ये चुनाव भी कहा जा रहा है कि आन बान शान का चुनाव है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी विसेस समाजवादी पार्टी देखने को मिलने वाला है। गर्मी तो भीषण है ही, लेकिन चुनाव और राजनीति की गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बछरावा विधानसभा रायबरेली से आती हूं और मैं आज इन्हीं तमाम लोगों से बात करूंगी। लखनऊ से चलकर आज हम रायबरेली की एक विधानसभा बछरावा पहुंचे हैं, जहां पर तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार जीत किसकी हो रही। तमाम लोगों को मैंने इकट्ठा किया, ये आसपास के मार्केट का एरिया है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम बसंत लाल है। कहाँ से आप? मैं बछरावा ही कस्बे का ही निवासी हूँ और मैं एनजीओ सेक्टर में जॉब करता हूँ। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? चुनाव के क्या मुद्दे होंगे? चुनाव के मुद्दे जब तक थोड़ा, जैसे कि मैं इधर की थोड़ी सी रोड की मैं बात करूं तो समय समय पर इधर के अगर पेड़ होते हैं और उससे इतने झाड़ियां आ गई हैं, अब वो लोग रात में निकलते, 2 गाड़ियां निकलती तो उसमें काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट होता। तो समय समय पे जो रोड पे जैसे मेंटेनेंस है, एक गांव का आदमी निकलता है वो दुर्घटना ना हो जाए। अब सामने से गाड़ी आ रही, मैं भी एक बार खुद ही दुर्घटना होते होते बचा कि आगे है। तो इस तरीके के जो होते हैं विकास के काम, ये छोटे छोटे बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, लेकिन हमारी जो गांव की जनसंख्या है, गांव के लोग हों, उनको ऐसी सुविधाएं थोड़ा समय समय पे मिलते रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चुनाव में इस बार मैं बताऊंगी 2 ही पार्टियां कांटे की टक्कर में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। कैसे देख रहे हैं? भाजपा का विकास देख रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी विचारधारा को लाने का प्लान है? नहीं, देखिए कि काफ़ी समय से लोग देख भी रहे हैं और पीछे समाजवादी पार्टी के छात्रों के हित में जो कार्य किए गए हैं, कुछ अस्पताल बनाए गए हैं, उनको भी लोगों ने देखा है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इनको भी देख लिया है, लेकिन अगर उनके समतुल्य अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने बेहतर काम किया था। क्या लग रहा है किसको जिताना चाहेंगे आप फिर टिकट मिलता है तो? बछरावा तो वैसे भी समाजवादी विधानसभा क्षेत्र है और वो समाजवादी पार्टी तो यहाँ से जीती हुई, विधायक तो यहीं का है, तो उम्मीद है यहाँ से तो 100% होगा समाजवादी पार्टी का। क्या लग रहा है किसको टिकट मिलेगा इस बार? तो बहुत से दावेदार हैं टिकट में। अब मैं ज़्यादा राजनीतिक हूँ नहीं वैसे, और एक श्रेणी साइड के भी एक लोग लगे हुए हैं, हमारे जानने पहचानने वाले हैं, डॉक्टर अखिलेश जी ऐसा कुछ नाम करके हैं, वो भी जुझारू कार्यकर्ता हैं और समाज में काफ़ी काम कर रहे हैं। जो हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, हमारे यहाँ निरंकारी मिशन से जुड़े हुए, तो वहाँ पे आए थे, तो काफ़ी उनका जो वक्तव्य रहा है और उनसे जो बातचीत हुई है, और जो क्षेत्र में यहाँ भी इन लोगों ने कुछ चर्चाएँ की हैं, उससे चर्चा में आ गए हैं। अब आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार। कहाँ से आप? ये बछरावा से रहने वाले हैं। अच्छा, बछरावा से। क्या कहना चाहेंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी का विकास देख पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो फिलहाल यहाँ पर है ही, क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? कांटे की टक्कर दोनों के बीच। देखिए, यहाँ पे बछरावा विधानसभा में पहले से ही समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं और पहले भी समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है। और जैसे कि युवा काफ़ी परेशान है इस सरकार से, जैसे कि शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पे काफ़ी पीछे रही है भाजपा सरकार, तो इन्हीं से कुछ मुद्दों के साथ कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर फिर से
समाजवादी पार्टी के विधायक बने, जैसे कि पहले बन चुके हैं, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के। क्या लग रहा है कि 27 में इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा? जी बिल्कुल, बदलाव के पूरे चांस हैं और चाहेंगे भी कि बदलाव हो। मुख्यमंत्री कौन होगा? अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? नहीं, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश जी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे उन्हें। और मतलब बदलाव का मूड है? हाँ जी बिल्कुल, जनता बदलाव चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बता दीजिए, बदलाव चाह रही है काहे इतना? जने कह रहे हैं ना, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के पूरे चांसेस हैं, बनाना ही है। समाजवादी पार्टी ऑलरेडी यहाँ पर जीती हुई है, क्या लग रहा है किसको टिकट मिल सकता है, कौन जीत सकता है? टिकट तो नहीं बता सकते किसको मिल रहा है, ना इतनी जानकारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम लोग उसके साथ हैं, क्योंकि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और किसी भी प्रत्याशी को वो टिकट देंगे उससे हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो सोच समझ के टिकट देंगे, जो भी प्रत्याशी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अंकित पासी। युवा हैं, सबसे पहले तो युवाओं के मुद्दे पे बात करते हैं। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में, रोजगार कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है? रोजगार तो यही है, खड़े निठल्ले बन के, रोजगार यही है, निठल्ले बन के खड़े हैं। अगर जो भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहती तो आज युवाओं को रोजगार देती, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा होता। बहुत कमियां हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अब बदलाव हो, कोई ऐसी सरकार आए जिससे हम युवाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं हों, उपलब्ध हों। जैसे कि अभी एक मुद्दा देखिए, ये हाईवे बना था, आगे जाके ख़राब रोड पे है, वन साइड रोड पे चालू है और वो बंद है। क्यों बंद है पता नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि अब सरकार चेंज हो और जो मौजूदा सरकार आने वाले 27 में वो ऐसा कुछ कर दिखाए जिससे एक उम्मीद जाग उठे कि अब अभी भी इंसानियत मानवता बाकी है। 2027 का चुनाव है, बछरावा में तो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी है, क्या लग रहा है किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतने वाला है? देखिए, टिकट के लिए तो अभी क्लियर नहीं बता सकते क्योंकि अभी अनाउंसमेंट किसी ने कुछ हुआ नहीं है। किसे मिलना चाहिए? वैसे तो हमारे हिसाब से तो मिलना एक है, डॉक्टर अखिलेश पासी जी करके हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो समाज सेविक भी सुनने में आया करते हैं वो, और कैंप वगैरह बहुत सारे लगाए हैं। अभी बीच में मैंने यहाँ पे देखा था कि लड्डू खिला रहे थे वो लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी के बर्थडे पर। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो देखा मैंने कि वो बसों में चढ़ के लड्डू खिला रहे थे, खुशहाली इतनी थी, जोश इतना था कि पीढ़ियों को लेके कि सरकार बनानी है। तो मैंने उनसे बातचीत की कि आप क्यों, मतलब यहाँ से क्यों लड़ रहे हैं, कहीं और से भी लड़ रहे थे। तो बोल रहे कि क्या है ना, स्टार्टिंग पॉइंट यही है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आने वाले हम पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे विकास कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यही हो सकती है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपको समझे, आपकी परिस्थिति को समझे और आने वाले समय में आपका साथ दे, रात बिरात दिन रात आपका साथ दे। क्या नाम हुआ आपका? रजित पासी मेरा नाम हुआ मैम। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले युवा है, युवा के मुद्दे के बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में भी है, कैसा विकास देख रहे हैं युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के और युवाओं के भविष्य को लेकर के? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं पत्रकार महोदया। आपने जिस तरीके से पूछा कि इस देश में केंद्र की सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है, तो युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए। जाहिर सी बात है, सिंपल 2-3 ऐसे मुद्दे हैं कि जो युवाओं को, हर युवा के पास ये मुद्दे होने चाहिए कि एक पढ़ाई, रोजगार होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे युवा अपने भविष्य में आगे चलकर अपना कैरियर बना सके, ना कि वो इन धर्म के एजेंडों में और एक दूसरे के राजनीति के पीछे ठहर कर और भटकाने वाले मुद्दों को पीछे ठहर कर युवा अपना बर्बाद हो सके। उस तरीके से हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो राजनीतिक लोग अच्छे एज में आए, उनकी सोच अच्छी हो, नई हो और अपने देश का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का, अपने हर एक जो जिस तरीके से वो क्षेत्र का विकास कर सकें, हम तो यही चाहेंगे। बाकी तो लगता है कि युवा के लिए परफेक्ट ये चीज़ें हैं। बाकी और जो पूछना चाहते हैं, एक सवाल ये भी रहेगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बदलाव कैसा चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को चाह रहे हैं? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं बता देना चाहता हूँ, ये लोग कि जिस तरीके से राजनीति है, इनकी जो मानसिकता है, जो ये लोग मनुवाद को हमेशा अपने प्रमोट करते हैं, ये कहीं ना कहीं चीज़ें किसी एक जाति वर्ग को हमेशा प्रमोट करने के लिए होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अपने देश में विभिन्नताएं हैं, हर एक अलग अलग समाज है, हर एक धर्म है, हर एक तरह की बोलियां हैं, भाषा है, खान पान है, रहन सहन है, जो इंसान हर एक तरीके से यहाँ पे जीना चाह रहा है। तो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक
प्रोटोकॉल मतलब उसको बोल दिया जाए कि इस तरीके से अपनी चीज़ें बना ली है कि नहीं हमको धर्म पे लड़ना है, हमको हिंदू मुस्लिम करना है, हमको रोजगार नहीं देना, कभी रोजगार पे बात नहीं करेंगे, कभी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। और इतना मतलब भ्रष्ट इस समय इन लोगों का थाना हो गया, प्रशासन हो गया कि कोई मर्डर हो जा रहा है, कोई कुछ चीज़। अभी हाल ही में भरत तिवारी इनकाउंटर बिहार में हुआ मैम, वो व्यक्ति इतना हर बार थाने में अपनी गांव की जन समस्या बाढ़ को लेके जो भी वहाँ की दिक्कतें थी हमेशा वो प्रदर्शन करता था, हमेशा जा के मिलते था। लेकिन जब बात आई कि वो सरकार के खिलाफ है तो उसको मरवा दिया जाता है उसी प्रशासन के माध्यम से जिसकी केंद्र में सरकार है और राज्य में इसमें वर्तमान में सरकार है, बिहार सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहेंगे। हम लोग सोचते हैं कि नहीं कोई उम्मीद आए अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, जो हमेशा युवाओं को, देश के महिलाओं के लिए, किसानों के बारे में सोचे। अभी CAG का प्रोटेस्ट चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान हर साल हर समय हर एक एग्जाम लीक हो रहे हैं। इसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े लीडर जितने भी हैं कभी कोई सामने आके ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत है। बताओ इतने अब दुनिया की मतलब अमेरिका से आके पत्रकार अपने CAG प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे बैठ के यहाँ की चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये जो दलाल मीडिया, जो जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो कभी नहीं आते कि ये सब चीज़ों ध्यान दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या बछरावा में समाजवादी पार्टी की ऑलरेडी सरकार है, कैसे देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ पे जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को लाया जाएगा, किसे देख रहे हैं? मेरा मानना है कि बछरावा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो हमेशा अपने आप में एक अच्छी विधानसभा रही है, जो हमेशा डेवलप मांगती हैं, जो युवाओं को लेके और महिलाओं को लेके, यूथ को लेके, बुजुर्गों को लेके, और एक नई सोच के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल यहाँ पे हो और स्वास्थ्य शिक्षाएं हो, जगह जगह पे जाके नेचर को, अपने पर्यावरण जो चीज़ें हैं उनको ध्यान दिया जाए। तो बछरावा विधानसभा में सोचूंगा कि कोई एक नया चेहरा आए जो इस विधानसभा में और समाजवादी पार्टी को आगे लेके जाए। कौन है वो नया चेहरा, किसको आप चाहते कि वो टिकट से जीते और आगे आए? मेरे निगाह में बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम लेना चाह रहा हूं क्योंकि वो इंसान चाहे पार्टी में रहे या ना रहे, और पिछले कई सालों से मैं जानता हूं वो जुड़े हैं पार्टी में और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे उस समाजवादी पार्टी को। और मेरे निगाह में लगता है कि बड़े भैया डॉक्टर अखिलेश पासी जी हैं, जो हमेशा युवाओं के बारे में, लोगों के बारे में, गाँव हित के बारे में, जो हमेशा हर एक समस्या के बारे में, हर एक मुद्दे के बारे में वो अपनी चीज़ें रखना चाह रहे हैं, वो बातें रखना चाह रहे हैं कि अगर शायद हमें अगर समाजवादी पार्टी से अगर मौका मिलता है, मैं इस विधानसभा को इतना बदल दूंगा, शायद कोई सोचेगा नहीं, इसको सैफई की जगह बछरावा बना दिया जाएगा, उसके बाद इसी का नंबर होगा। अगर मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और यहाँ की तमाम जनता, महिलाओं, बहनों, भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी यूथ की चुनिए जो आपके बारे में, जो आपके समाज के बारे में, जो PDA के बारे में, जो सर्व समाज के बारे में सोचे और एक मन भाव से एक कहे कि नहीं ये हमारा भाई है, नहीं हमारी ये माँ है, बहनें हैं, जिससे हम हर एक लोगों का जन जन जाके अपने स्वयं किसी घर जाके विकास कर सके, उस चीज को, समस्याओं को जान सके, नोट कर सके और हमेशा उनके सुख दुख में दिन हो चाहे रात हो हमेशा मौजूद रहें। नहीं, बात तो सही कही, और शायद आपके कहने का मतलब था कि बछरावों को नया सैफई बनाना है कि ऐसा कुछ बड़े भैया डॉक्टर अखिलेश पासी की ऐसी कुछ सोच है। हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, देखते रहते हैं, कभी कभी काल लोगों से बात सुनते हैं, तो इनका इतना अच्छा विचार है, शायद कोई पर्सनली जब इनसे कभी मिलेगा तभी विचार जान पाएगा, दूर से तो कोई ऐसा नहीं जान पाता कोई चीजें। लगातार चुनाव की बात करें तो 2027 के चुनाव से पहले ही अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है, कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि यूपी का चुनाव है, दिलचस्प चुनाव होना है और जीतना भी बेहद जरूरी है। इसी चीज को लेकर के हम इस वक्त रायबरेली के बछरावा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर एक लोगों से, यानी जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है। जब मैं बछरावा की तरफ आगे बढ़ रही थी तो कुछ लोग मुझे चाय के वहाँ पे मिले, वहाँ पे कुछ पासी समाज के लोग थे तो मुझे मिले। मैंने कहा कि कौन सा क्या माहौल है, तो उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं बताती हूँ, और वही लोग अभी मेरे साथ जो है मौजूद हैं। तमाम लोग जिनसे बात करूँगी पासी समाज के लोग हैं। देखते हैं कि इस बार पासी समाज किसकी ओर जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शोभनाथ। क्या कहना चाहोगे, इस बार पासी समाज किसके साथ जा रहा है? आपकी तो सपा के साथ जा रहा है। सपा के साथ जा रहा है, क्यों? पासी समाज तो मतलब कई बार भाजपा के साथ होने को कहता है, कई बार समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी क्यों?
समाजवादी पार्टी जो है कि हमको ऐसी पार्टी चाहिए जो अगर हमको कोई दिक्कत हो तो हमारी परेशानी हो तो उसको जो है हल करे। हमको ऐसी पार्टी चाहिए, सपा की जैसी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अंकुश पासी। अंकुश पासी, कैसे देख रहे हो पासी समाज की क्या सबसे बड़ी दिक्कत है? क्या चीज़ें हैं जो पासी समाज को चाहिए? पासी समाज में यही हम लोग जागरूकता चाहते हैं कि जो हमारी पासी समाज को बिछड़ी जात में जो हमको रखना चाहते हैं, तो हम लोग अपने मुद्दे पर आना चाहते हैं कि हम लोग को स्वतंत्र आगे बढ़ाएं, विकास की ओर जाएं। और हमारा जो मांग है कि इलेक्शन की मांग है, जो सपा को हम लोग एक्टिव ज़्यादा कर रहे हैं कि हम लोग सपा को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या चाह रहे हैं कि कौन इस बार किसको नेता चुना? जैसे समाजवादी पार्टी का ऑलरेडी यहाँ पे विधायक है, तो किसको बनाना चाह रहे हैं? मेरी नज़र से डॉक्टर अखिलेश पासी। जी जी, डॉक्टर अखिलेश। डॉक्टर अखिलेश पासी। कैसे देख रहे हैं उन्हें, क्यों उन्हें जिताना चाहते हैं? जो हमारे समाज के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए हैं, शिक्षित हो रहे हैं, जैसे विकास की ओर, जैसे खेल कूद अभियान, ऐसे तौर पर हम समाज में लोग जागरूक करना चाहते हैं और इसी का सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ? जी ओम प्रकाश पासी। क्या चाह रहे पासी समाज में, क्या चेंजेस आए? पासी समाज में चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हमारा विधायक बने सपा से जो हमारे सब लोगों को, पासी भाइयों को सहयोग करे और जो है कि पासी में जागरूकता आए और अन्य जो विकास पिछड़ा काम वो है वो करे। किसे चाह रहे कि कौन आगे आए? जी मैं डॉक्टर अखिलेश पासी जी को लाना चाह रहा हूँ इस बार नया चेहरा। जी जी बिल्कुल। नया चेहरा ही क्यों? क्योंकि पुराने चेहरे तो काफ़ी देखे, लेकिन अपनी नए चेहरे का उम्मीद बना रहे हैं कि कम से कम अपनी युवक जो है कि हमारा अखिलेश भैया जी जो हैं आपकी आएँ और सबका उद्धार करें। देखिए, बशरावा की गलियों में घूम रहे हैं और बशरावा की गलियों में अब टहल कर पूछ रहे हैं लोगों से कि आखिर यहाँ जीतेगा कौन। क्या लग रहा है मैम, इस बार समाजवादी पार्टी ऑलरेडी यहाँ पर जीती हुई पार्टी है, कैसे देख रहे हैं इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से अब की बार जो टिकट मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी डॉक्टर अखिलेश कुमार पासी को मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ। क्यों ऐसा, क्यों, कैसे नेता? ये एक तो कर्मठ नेता हैं, युवा नेता हैं, ऐसे ही तो देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम 100 साल के बुढ़े को हम नेता चुन लेंगे, वो क्या कर पाएंगे? इनके अंदर जज्बा मैंने देखा, रुतबा देखा है, और जो प्रेम व्यवहार जनता के प्रति इनका जो है बड़ा अच्छा रहा है। हाँ। मतलब लग रहा है कि युवा नेता कुछ अलग करेगा। हाँ बिल्कुल अलग करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, यूथ समाज के लिए कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि यूथ को ही तो आगे बढ़ाना है, यूथ को ही जागरूक करना है। अगर हमारा देश का युवा समझदार हो जाएगा तो समझ लीजिए सारी पीढ़ी समझदार हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर अखिलेश पासी जैसा नेता आना चाहिए। तरीके से लगातार हम बछरावा विधानसभा में है, बात करेंगे और जानेंगे कि कौन है ये डॉक्टर अखिलेश पासी। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, नया उभरता हुआ चेहरा कौन है, और जानेंगे इनके बारे में भी। और देखते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो विधायक है यहाँ के वो कोई और हैं, और अब हम जानेंगे कि डॉक्टर अखिलेश पासी कौन है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बछरावा में तो है ही, लेकिन अब देखने वाली बात है कि टिकट किसको मिलता है, कौन टिकट का दावेदार होता है और कौन समाजवादी पार्टी में कौन किसको जिताते हैं। तमाम खबर जानकारी लाती रहूँगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखे अपने मुद्दे, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में।